नमस्कार, आर एस नॉलेज में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि सहारा पोर्टल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि इसकी हर एक जानकारी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि सहारा पोर्टल पे जिन लोगों का पैसा गया है तो बीच में रीसबमिशन का जो फॉर्म अभी जस्ट आया है और इससे पहले एक सबमिशन का फॉर्म आया था क्लेम करने के लिए। तो उसके बारे में आज हम जानकारी थोड़ा सा लेंगे और प्रॉपर समझेंगे कि जिन लोग का पैसा या अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो उन लोग का क्यों नहीं हो पा रहा है और क्या दिक्कतें उन लोग को आ रही है। जब फर्स्ट टाइम भारत सरकार की तरफ से जब सहारा पोर्टल की ओर से जब क्लेम करने का दावा आया था और बहुत लोगों ने इस पर क्लेम भी किया, उस समय ऐसा कुछ कंसीडर नहीं किया था कि इतना अमाउंट आपको एक साथ डालना है, क्या करना है। और बहुत सारे लोगों ने जिनका 4 लाख था, 5 लाख था, 2 लाख था या फिर 10,000 था, 50,000 था, वो सभी जन ने एक साथ फॉर्म भर दिए। फिर बाद में फॉर्म भरने के बाद मालूम पड़ा कि कम से कम 10,000 अमाउंट ही सिर्फ क्या होना चाहिए, कंसीडर करेगा जिन लोग का है उन्हीं लोगों को आएगा अकाउंट में। फिर बाद में ये बीच में वापस रीसबमिशन का ऑप्शन आया जिसमें बस इतना बताया कि 19,999 जिसका अमाउंट रहेगा बस वही लोग क्या कर सकते, क्लेम कर सकते। क्लेम का मतलब होता है दावा कर सकते हैं, आप दावा करेंगे, उसके बाद 45 डेज़ के बाद वो जो भी आप कागज़ उनको प्रोवाइड किए वो सबके ऊपर वो काम करेगा। उसके बाद अगर सब कुछ आपका सही रहा उसके बाद क्या करेगा, ये आपको वापस अमाउंट आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जब आपने फॉर्म फिलअप किए रहेंगे उस समय बस सबके अकाउंट में वही डेफिशिएंसी का ऑप्शन आपको पास आया रहेगा। आ गए हैं सहारा पोर्टल के वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ पे सबसे पहले जो करंट में जो इन्फॉर्मेशन दी है वही यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप ये लाइन, सबसे नीचे वाला लाइन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है वी आर करेंटली एक्सेप्टिंग रीसबमिशन फॉर क्लेम एग्रीगेटिंग अप टू द 99,999। उन्हीं लोग का अमाउंट कंसीडर किया जाएगा जिनका अमाउंट 19,999 तक का है। अगर आपका इससे अगर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा कि अभी आप ये फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। और जस्ट उसके नीचे में लिखा है कि रिसबमिशन फॉर्म क्लेम सॉल बी प्रोसीड विद इन द 45 डेज वर्किंग डेज। आप जो फॉर्म भरेंगे सहारा पोर्टल पे जाके वो फॉर्म को सबमिट करने के बाद 45 दिन के बाद उस पर वर्किंग होगा, सब कुछ कंप्लीट होगा। उसके बाद ही अगर आपका क्लेम सही रहा तो आपके अकाउंट में आपका अमाउंट भेज दिया जाएगा। तो रिसबमिशन पे जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए CRN नंबर आपको इंटर करने का आपको दिया जा रहा है। जब आपने फर्स्ट टाइम जब सहारा पोर्टल पे आके जब आप फॉर्म फिलअप किए रहेंगे ना तो वहाँ पे आपका जब क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो गया रहे तो आपको एक नंबर नीचे में दिया रहेगा 15 अंक का। और नंबर वहाँ पे आप कंप्लीट करके नीचे में कैप्चर कोड आपको क्या करना है, लिखना है। लिखने के बाद जो भी आप फॉर्म भरे रहेंगे ना वो सारा फॉर्म आपको शो करेगा। तो जो मिस्टेक है बहुत लोगों का है कि आधार कार्ड का जो नेम है उसमें मिसमैच हुआ है, तो वो आप सुधार करके वापस आप भरिए। अगर आप दोबारा वही भरते तो आपको वही दिक्कत फिर से आपको देखने को मिलता है। और जो भी आप फ़ोटो ले रहे हैं, जो भी कुछ आप अपलोड कर रहे हैं, प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ पे सबमिट करते तो हर एक चीज़ के ऊपर आपको बारीकी से काम करते हैं वो लोग। तो सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप हर एक जो भी आप अकाउंट नंबर डाल रहे हैं, जिसका भी आप नाम टाइप कर रहे हैं, प्रॉपर आप टाइप करके डालिए वहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो भी जानकारी है जस्ट बाजू में ही आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको दिया गया है, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जानकारी पढ़िए, उसके बाद आप क्या करिए, प्रोसीड कीजिए। यहाँ पे देखिए फेस 1 में दिया है कि जब हम लोग को फर्स्ट टाइम जब इसका मालूम पड़ा था कि सहारा पोर्टल के ऊपर क्या करना है, जिनका भी अमाउंट गया वो लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे फेस 1 में 15 नवंबर को ये फॉर्म अपडेट हुआ था। तो वहाँ पे क्या था, 0 से 10,000 जिसका अमाउंट मान लीजिए कि 0 से 10,000 तक था ना, तो उस समय वो जो लोग अप्लाई किए रहेंगे उस समय तो बहुत लोगों ने अप्लाई किया, बहुत लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उन्हीं लोगों को मिला जिन लोगों का अमाउंट 0 से लेकर 10,000 के बीच में था। उन्हीं लोगों का अमाउंट मिला, जिनका सही था उन लोगों को मिला। जिनका नहीं सही था तो आपको पता रहेगा कि डेफिशिएंसी का मैसेज आया रहेगा आपको, ऐसा है। जो दूसरा फेस है अभी जो 25 नवंबर को जो वापस रीसबमिशन का जो ऑप्शन आपने लगाया है वो 0 से लेके 19,999 रहे। इसका मतलब ये है कि जिनका अमाउंट 20,000 था, 20,000 में 1 रुपये कम, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है अपने को कि जिनका इतना तक का अमाउंट रहेगा वही लोग फॉर्म भर सकते हैं या इन्हीं लोग का फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपका अमाउंट अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक लिख किया जाता है कि आपका अमाउंट क्लेम ज़्यादा है तो अभी आप इस फॉर्म के लिए नहीं भर सकते, या फिर अभी आप
कुछ समय के बाद अप्लाई कीजिए। और फेज़ 3 अभी देखिए ऑल एलिजिबल डिपॉजिट है, मतलब इसका मतलब ये है कि अभी ये आना बाकी है। मतलब जब ये फेज़ 2 जब ख़त्म हो जाएगा, सारे जो मेंबर है जब फॉर्म भर लिया जाएगा, उसके बाद फेज़ 3 चालू करेगा। इसमें कितना अमाउंट तक देगा वो अभी तो कुछ बताया नहीं गया है प्रॉपर, तो हम वही इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो हमने को मिल नहीं रहा है कि कैसे हम भर पाएंगे। तो जो मैक्सिमम जो अमाउंट है यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है फेज़ 2 में 19,999 रुपये, बस इतना ही आप ये क्या कर सकते हैं अभी तक। अगर आपका रहा क्लेम तो आप उतना कर सकते हैं। अभी आप क्लेम कर रहे हैं, मतलब दावा कर रहे हैं कि इतना इतना मेरा अमाउंट है। उसके बाद जो 45 डेज़ वर्किंग डे है, मतलब वो के आपके फॉर्म के ऊपर 45 दिन वो लोग काम करेंगे। काम करने के बाद सब कुछ अगर आपका प्रॉपर रहा तो जो भी आपका अकाउंट अटैच रहेगा उसमें आपको अमाउंट आ जाएगा। तो ये अच्छा कुछ जानकारी। देखिए जानकारी जब आप पोर्टल पे आते हैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप दिया रहता है, तो जानकारी पहले समझिए। जानकारी जितना आप समझेंगे अच्छे से तो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप जानकारी नहीं समझेंगे, बिना जानकारी समझे अगर फॉर्म भरेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको खामियां मिलेगी। तो जानकारी समझिए और प्रॉपर फॉर्म भरिए। तो मैं फिर से वही बात आपको दोहराऊंगा, वही लोग फॉर्म भरे जिनका अमाउंट 19,999 रुपये तक का है। अगर उससे ज़्यादा अगर अमाउंट है तो आप इंतज़ार कीजिए, फेज़ 3 का इंतज़ार कीजिए कि कब वो दोबारा ज़्यादा अमाउंट के लिए वो लोग बोलते फॉर्म भरने के लिए। ओके, था सहारा पोर्टल के बारे में कुछ जानकारी जो आपका समझना बेसिक ज़रूरी था। अगर आप जितना अच्छे से जानकारी समझेंगे उतने अच्छे से आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप अच्छे से जानकारी समझ नहीं पाए तो फॉर्म भरने में आपको ज़रूर दिक्कत होगी। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जिन लोगों का अमाउंट 19,999 रुपये तक का है। अगर ज़्यादा का अगर आपका अमाउंट है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फेज़ 3 का आपको इंतजार करना पड़ेगा अगर ज़्यादा अमाउंट आपका है तो जानकारी पहले समझिए। हर एक जानकारी आपको पोर्टल पे जब आप विजिट करेंगे तो प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मालूम पड़ेगा। तो ये था सहारे के बारे में जानकारी। अगर आपको कुछ भी इसके रिलेटेड कुछ डाउट रहा, कुछ क्वेरी रहा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको इसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।